तो भोपाल से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है और ऐसे में आज नेशनल डॉक्टर्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर ही डॉक्टर्स के सम्मान पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दरअसल आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम उन डॉक्टर्स से संवाद स्थापित करेंगे, साथ ही उन्हें सम्मान देंगे जिन्होंने कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, डॉक्टर्स हमेशा दिन रात लोगों की सेवा करने में डटे रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें हम आपको भोपाल के उस कार्यक्रम की भी दिखा रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम की शुरुआत अब कर रहे हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर्स के साथ वो संवाद की शुरुआत भी करेंगे। सम्मान कार्यक्रम जो रखा गया है डॉक्टर्स के लिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ देर में ही डॉक्टर्स का सम्मान भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन में उन डॉक्टर्स को भी याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी की जंग वो हार गए लेकिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए। और ऐसे में अब उन परिवारों को भी याद किया जाएगा, उन परिवारों को भी नमन किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने सदस्य को खोया हो, क्योंकि जिनके सदस्य डॉक्टर्स रहे हैं और उन्होंने दिन रात एक करके दूसरों की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी है, तो उन तमाम परिवारों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। तो आज डॉक्टर्स के लिए बेहद अहम और खास दिन, आज का दिन बेहद बड़ा डॉक्टर्स के लिए माना इसलिए जा रहा है क्योंकि आज जिस तरीके से तमाम दिनों तक हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में जब हर कोई अपने अपने घरों में कैद था, अपने अपने घरों में बैठा हुआ था, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाह रहे थे, लॉकडाउन का आगाज हो गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर सबसे सामने थे और ऐसे में फ्रंटलाइनर्स के तौर पर उन्होंने दिन रात एक किया और सबकी सेवा में लगे रहे। तो कोरोना महामारी से जूझने में सबसे ज्यादा मेहनत और अगर किसी ने कुर्बानी दी तो वो केवल डॉक्टर्स रहे। और आज इसी अवसर पर, नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि उन तमाम डॉक्टर्स को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मान देने वाले हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई है और अपनी सेवा भी की है। तो दिन रात एक करके डॉक्टर्स डटे रहे लोगों की सेवा करने में, उन सभी डॉक्टर्स को आज सम्मानित किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको भोपाल के उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आगाज होना था। तो दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में पहुंच चुके उस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही तमाम डॉक्टर्स से, राज्य के डॉक्टर्स हो या देश भर के डॉक्टर्स हो, तमाम डॉक्टर्स से आज संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में ये संदेश जारी करने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच में कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं और उन्हें किस तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा था जब कोरोना काल में जब डॉक्टर्स सैंपल्स इकट्ठा करने जाते थे तो उन पर किस तरीके से पथराव किया जा रहा था, हमला किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ये तमाम डॉक्टर्स अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी वो दिन रात लोगों की सेवा में डटे रहे थे। तो आज उनका दिन और उन्हें आज के दिन पर याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए ये दिन आज का बेहद मुख्य माना जा रहा है। तो महत्वपूर्ण दिन डॉक्टर्स के लिए क्योंकि आज के दिन में डॉक्टर्स को सम्मान दिया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर बिधान चंद रॉय ने कई बार जिस तरीके से उनका नाम हमेशा से लिया जाता रहता है, आज उनका जन्म दिवस भी है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल डॉक्टर्स डे की घोषणा की गई थी और तब से ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता रहा है। दरअसल डॉक्टर बिधान चंद रॉय महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर हुआ करते थे और उनके साथ भी तमाम किस्से जुड़े हुए थे और इसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से सीएम बनने के बाद भी जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया था और लोगों तक ये संदेश जारी करने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स है लगातार दिन रात अपने एक करके और लोगों की सेवा करने में जुटे रहते हैं। और आज का दिन इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में भी हम सब ने देखा कि जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे तो डॉक्टर्स एकमात्र थे जो कि सड़कों पर निकल रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, लोगों की सेवाएं कर रहे थे। जो कि कोरोना संक्रमित पेशेंट्स थे उनके पास 24 घंटे
48 घंटे 72 घंटे तक वो लगातार डटे रहे थे और काम अपना कर रहे थे, और किस तरीके से इतनी भीषण गर्मी में भी उन्होंने पीपीई किट पहने हुए तमाम उन पेशेंट्स की सेवा की है जिन्हें उनकी सेवा की जरूरत थी। और कई जिंदगियां डॉक्टर्स की वजह से ही बचाई जा सकी है। नहीं तो कोरोना काल जब से शुरू हुआ था, कोरोना ने कोशिश तो यही की थी कि इस महामारी की चपेट में कितने लोगों को भी ले लिया जाए और उनकी जान गए, लेकिन इस बीच में डॉक्टर्स की वजह से कई जानें बची हैं। लाखों लोगों की जानें डॉक्टर्स की वजह से ही बचाई गई हैं। तो आज इन तमाम सेवाओं के लिए उनका सम्मान करने का दिन है, उनका धन्यवाद करने का दिन है। और इंडिया न्यूज भी लगातार ये महा कवरेज आपको दिखा रहा है कि आज किस तरीके से नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर तमाम डॉक्टर्स को सम्मान दिया जा रहा है। चाहे आम जनता हो, नेता हो, तमाम लोग आज उन डॉक्टर्स को याद कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको भोपाल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां आज की गई है भोपाल में और डॉक्टर्स को सम्मान किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, आपको तस्वीरें भी भोपाल से दिखा रहे हैं। तो हर साल 1 जुलाई के दिन ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ऐसे में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज मध्य प्रदेश में खास तैयारी की गई है। भोपाल में दरअसल तमाम डॉक्टर्स के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हुए हैं डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए, उनके साथ संवाद करने के लिए। तो कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी शुरू होगा। डॉक्टर्स का धन्यवाद भी वो करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की जहां पर सीएम शिवराज सिंह पहुंच गए हैं। तो हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार हमें ये सलाह देते रहते हैं, अपील करते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जब भी हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ही नाम सामने आता है, डॉक्टर। और ऐसे में आज जिस तरीके से हम उन तमाम दिनों को याद करें अगर, तो कई बार ऐसा हुआ है जब हम अपनी जिंदगी की जंग हारते हारते भी जीते हों और ये जीत हमें केवल डॉक्टर्स की बदौलत ही मिली है। तो क्योंकि तमाम बीमारियों से हमने लड़ा है डॉक्टर्स की वजह से और जीत भी हासिल की है। और कोरोना काल जब पूरा देश, पूरी दुनिया इसकी चपेट में थी, तो केवल डॉक्टर्स ही वो लोग थे जिन्होंने पूरी तरीके से लोगों की सहायता की थी, सेवा की थी और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों को स्वस्थ रखा जा सके, इस महामारी से बचाया जा सके। तो ऐसे में फ्रंट लाइनर्स के तौर पर सबसे सामने वो ढाल बन करके खड़े थे और इसी वजह से आज के दिन पे उनका सम्मान देना बेहद जरूरी हो जाता है। जितना भी काम अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है, उसके लिए जितनी भी तारीफ डॉक्टर्स की जाए वो बेहद कम होगा। इस डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसकी थीम है संवाद और सम्मान। संवाद के माध्यम से हम आपके विचार जानना चाहेंगे, हमारे जो विचार हैं उनसे आपको अवगत कराना चाहेंगे, और सम्मान हम इस बात का करना चाहेंगे कि जो आपने मानव सेवा में, जो मानव की जीवन रक्षा में जो अपना योगदान दिया है उसके लिए आपका सम्मान करना चाहेंगे। सम्मान एक प्रतीक स्वरूप है, कुछ लोगों को हम मन से सम्मानित कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ये अश्योर करता हूं कि ये केवल एक प्रतीक है। हम सभी के मन में, हमारे दिलों में आपके लिए अपार श्रद्धा है। विशेषकर कोरोना काल में ये बात बहुत ज़्यादा रेखांकित हुई है कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए हमारे सम्मानित चिकित्सक गण कितने महत्वपूर्ण हैं। आपने इस कोरोना काल में जो एक ऐसी पेंडेमिक थी, ऐसी महामारी थी जिसको हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस स्तर की महामारी हमको सामना करना पड़ेगा, और ख़ासकर जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के इस युग में हमको ऐसी महामारी का इस स्तर पर सामना करना पड़ेगा। 2 लहर हम कोरोना की देख चुके हैं। प्रथम लहर से भी ज़्यादा भयावह थी सेकेंड लहर। प्रथम लहर और द्वितीय लहर में हमने देखा कि एक अंतर ये था कि प्रथम लहर में हम इस कोविड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आप सभी के प्रयासों से हम लोग इन दोनों लहरों का सफलतापूर्वक सामना कर पाए और
हमारे यहाँ लगभग 7,90,000 कोविड पॉजिटिव हुए हमारे प्रदेश में, और उसमें केवल 1% को छोड़कर शेष सभी के जीवन की रक्षा हम लोग कर पाए आप लोगों के प्रयासों से। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे करीब 63 सम्मानित चिकित्सक गण हैं जिन्होंने इस कोविड से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, और मैं समझता हूँ उन सभी को हम सभी की दिल से श्रद्धांजलि है और हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। आप सभी इस कोविड से महामारी से लड़ाई में जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर को हम लोग रोक पाएँ, और अगर वो आए भी तो इस लेवल की आए जिसको हम बहुत आसानी से उसका सामना कर सकें। और उसके लिए हम लोग का प्रयास निरंतर ये चल रहा है कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा आपको जानकारी होगी कि लगभग 75,000 टेस्ट हम लोग लगातार कर रहे हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि कहाँ पे संक्रमण किस स्तर पर है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उसका जो है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप सभी के माध्यम से जब आप किसी बात को कहते हैं तो जनता उसको बहुत गंभीरता से सुनती है, तो आप सभी लोगों का इसमें बहुत हमको योगदान चाहिए कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, और उसमें मास्क सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में एक बहुत बड़ा महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चला रहे हैं। पिछले 10 दिवसों में 51 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक 50% से अधिक हमारी जनसंख्या कम से कम फर्स्ट डोज उसको मिल जाए। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो 10 केसेस हमारे प्रदेश में हुए हैं, उनमें जिन केसेस में 4 केसेस में टीकाकरण हुआ था, इवन अगर प्रथम डोज भी मिल गई थी तो वो सभी होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। तो इससे ये बात निश्चित रूप से साबित होती है कि वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव है, और हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा और त्वरित गति से करना आवश्यक है। अब प्रदेश में ये माहौल हो चुका है कि पहले जहाँ टीकाकरण से लोग संकोच करते थे कराने में, आज इसकी बहुत ज़्यादा मांग आ रही है। सभी जिलों में ये बात आ रही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स मिले। तो वैक्सीनेशन में जो ये भ्रांतियाँ दूर हुई हैं उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आपका इस टीकाकरण महाअभियान में हमको लगातार सहयोग मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका लगातार सहयोग उसमें प्राप्त हो हमको। इसके अलावा जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, उनको हम सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी उसमें एक बहुत बड़ा अंग है, और आपके कंट्रीब्यूशन के बिना हम लोग किसी भी कोविड लहर का सामना नहीं कर सकते हैं। तो हम इन संसाधनों को और मजबूत करें, अपने प्रशिक्षण को और मजबूत करें। इस सभी में आपका योगदान अपेक्षित है। मैं पुनः आप कोविड महामारी में जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, और इसके अलावा आप सभी ने दिन रात एक करके इस कोविड महामारी से लड़ाई में हम सबका साथ दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित प्रबुद्ध चिकित्सक एवं फिजिशियन और मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर हरिहर द्विवेदी सर को कि वे आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर हरिहर द्विवेदी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मेरे गुरुजन डॉक्टर प्रोफेसर NP मिश्रा साहब, श्री विशाल सारंग जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, श्री बरोड़े जी और मंच पर उपस्थित अन्य सज्जन, मेरे हाथ में उपस्थित चिकित्सक मित्र, यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए जितने गौरव की बात है। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज इस सभा में आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, और साथ में हर्ष भी हो रहा है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं मोदी अस्पताल का जो कोरोना काल में उन्होंने पुनरुत्थान किया है और एक नया संस्थान बनाया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र। मैं आप सभी चिकित्सक जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हैं एवं जो चिकित्सक जहाँ कार्यरत हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन और अनुरोध है कि कृपया उच्च चिकित्सालय हो, ऐसा उत्कृष्ट महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बनाएं ताकि लोग कह सकें कि ये प्रदेश का एक उत्कृष्ट स्थान है जहाँ पूर्ण रूप से
एक चिकित्सा के साथ साथ ही उत्तम शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। साथ ही मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि वो एक ऐसी नई दिशा दें ताकि वहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिसर्च हो सके, छात्रों में एक भावना उत्पन्न हो सके ताकि वो रिसर्च के प्रति प्रेरित हो सकें और उसको प्रेरित करने और एक रिसर्च के लिए दिनों दिन प्रगति करते रहें। एक मुख्य उपाय आज के दिन की ये ज़रूरत है कि हमें नए नए उत्थान और नए नए रिसर्च की आवश्यकता है और उसके बिना कार्य नहीं हो सकता। साथ ही मैं कुछ एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो कि कड़वी है पर सत्य भी है। बार बार मन में आता है डॉक्टरों के प्रति एथिक्स। यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के प्रवचक एवं अध्यापक भी बैठे हैं और बुद्धिजीवी भी बैठे हैं। सभी जानते हैं कि हमको थर्ड ईयर से ही एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और एथिक्स के बारे में सभी डॉक्टर पूरी तरीके से भिज्ञ हैं। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, परंतु मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भौतिकता की ओर भौतिकतावादी मत बनिए, अहंकारी मत होइए, संवेदनशील रहिए, मरीजों के प्रति सेवा भाव रखिए ताकि आपको कुछ नहीं, आपको धन मिलेगा ही, साथ में यश मिलेगा और एक जो सबसे मुख्य चीज़ है जो किसी रूप में किसी द्वारा पैसे के द्वारा किसी द्वारा खरीदी नहीं आ सकती है, वो आत्मसंतुष्टि है। जब आपका मरीज ठीक होता है और आपसे कहता है डॉक्टर साहब मैं आपकी दया से ठीक हो गया हूँ, इससे बड़ा आपको उपहार कुछ नहीं मिल सकता। यही सबसे बड़ी उपलब्धि एक डॉक्टर के लिए होती है और यही होना चाहिए। मैं सोचता हूँ जीवन में सबसे बड़ा उपहार यही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँ कि भौतिकतावादी योग्यता से थोड़ा दूर हटिए, समाज के लिए सेवा में आगे बढ़िए, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझिए और मरीज और अपने बीच में एक जो विश्वास की भावना है उसको जागृत करिए। जब तक आपके और मरीज के बीच में एक भावना ये उत्पन्न नहीं होगी तब तक चिकित्सक सफल नहीं हो सकता। अंत में मैं इस कोरोना काल में जितने भी चिकित्सकों ने इतना अच्छा कार्य किया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही जिन चिकित्सकों ने इस कोरोना काल में अपना बलिदान दिया उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ और उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके विचार चिकित्सकों के लिए पथ प्रदर्शक बनेंगे। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक प्रख्यात न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर अपूर्व पुराणिक को कि वे आएँ और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर अपूर्व पुराणिक। मंच पर आसीन आदरणीय महानुभावों, सदन में उपस्थित तमाम गुणीजनों, मैं ईशोपनिषद के इस मंत्र से अपनी बात शुरू करता हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुख चमकीले सोने से ढका हुआ है। हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए कृपया इस सोने के ढक्कन को हटा दो। वर्तमान संदर्भ में चिकित्सकों के लिए सबसे बड़ा नैतिक आचरण और सबसे बड़ा मूल्य आधारित व्यवहार का मूल भाव है सत्य, ट्रुथ। इसके अलावा और भी कुछ मूल्य हैं नैतिकता के, नैतिक मानदंड के, जो चिकित्सा सेवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसमें आते हैं बेनिफिशियंस, उसका अर्थ होता है परोपकार या परहित। अगला है एम्पैथी और सिंपैथी, संवेदना और सहानुभूति या करुणा। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति और एम्पैथी का अर्थ होता है सामने वाला किस परिस्थिति में है उसमें स्वयं को ढाल कर अनुभव कर पाने की क्षमता। अगला मूल्य है न्याय, जस्टिस।
और अगला है ऑटोनॉमी, पेशेंट्स ऑटोनॉमी, मरीजों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता, वो भी निर्णय लेने में हमारे साथ टीम के मेंबर हैं, हम कोई माई बाप नहीं है जो हमारा निर्णय हम उनके ऊपर थोपेंगे, पेशेंट्स ऑटोनॉमी। अगला मूल्य है धैर्य, डॉक्टर को सदैव धैर्य धारण करना है चाहे मरीज का व्यवहार कैसा भी हो। अगला मूल्य है धर्म, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ कर्तव्य या ड्यूटी। और फिर अगला मूल्य है प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, अर्थात निपुणता और कौशल, हमें अपने काम में निपुण होना है, अपने आप में कौशल होना है। और अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी, हम कभी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते। और अगला है साइंटिफिक टेम्पर एंड अप टू डेटेडनेस, हमारे अंदर वैज्ञानिक परखता होना चाहिए और अद्यतनता होना चाहिए। और एक और है नॉन मेलिफिशियंस, अर्थात प्राइमम नॉन नोसेरा, जो हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, फर्स्ट डू नो हार्म, बुरा न करना या अहिंसा। तो ये हमारे कुछ मूल्य हैं जो चिकित्सा पर लागू होते हैं, हमें इस पर खरा उतरना है। हमसे बहुत सारी चूकें हो रही हैं, कई जगह हम कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कम है, अपवाद स्वरूप है, आम जनता की धारणा कुछ अलग है, सत्य शायद इन दो ध्रुवों के बीच में कहीं होता है। इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। यह तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर और मरीजों के बीच में विश्वास का संकट है, इसके लिए अनेक पक्ष जिम्मेदार हैं। इनके कुछ कारणों पर मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा और क्या क्या निवारण हो सकते हैं यह भी मैं संक्षेप में बताऊंगा। कुछ कारण ऐसे हैं जिसके ऊपर डॉक्टर का बस नहीं चलता, वो जिम्मेदार नहीं है, और कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बारे में डॉक्टरों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कहते हैं ना, डॉक्टर पुट योर हाउस इन ऑर्डर, या कहते हैं ना, डॉक्टर हील दाई सेल्फ, डॉक्टर खुद का इलाज तो पहले कर लो। तो ये कुछ कारण मैं गिनाता हूं कि विश्वास का संकट क्यों हो रहा है। नंबर 1, चिकित्सा विज्ञान में प्रगति। बड़ा अजीब है, एक जमाने में जब चिकित्सा विज्ञान में कोई प्रगति नहीं थी तब उम्मीदें भी नहीं थी। अब चूंकि हम सफल होते जा रहे हैं प्रगति के कारण, इसलिए उम्मीदें आ गई हैं, और जब उम्मीदें आती हैं तो उम्मीदें टूटती भी हैं, इसलिए मरीजों को विश्वास का संकट लगता है। दूसरा कारण है चिकित्सा सेवाओं का महंगा होना। सही बात है, आज से 100 साल पहले ना तो कोई जांचें थी ना कोई इलाज थे, अब इलाज है, चिकित्सा शिक्षा महंगी हो गई है, लंबी हो गई। पहले 4 साल में डॉक्टर बनते थे, आज 15 साल लगते हैं। तो जब हैं जांचें और हैं इलाज तो उनका उपयोग तो करने में आएगा ही, इसलिए चिकित्सा महंगी होती जा रही है। तीसरा कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां, पब्लिक सेक्टर की कमियां, और इस वजह से जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं डॉक्टर, उनको पहली गोली झेलना पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं वो हैं अपनी जगह, लेकिन उसका खमियाजा डॉक्टरों को भुगतना पड़ता है। और फिर अगला कारण है इसी से जुड़ा हुआ प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री की बढ़ोतरी। तो चूंकि पब्लिक सेक्टर में कमी है, उस वैक्यूम को भरने के लिए प्राइवेट सेक्टर ऊपर आया, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव तो प्रॉफिट है। अब अगर आपने इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी रखा है और नेशनलाइजेशन या सोशलाइजेशन की तरफ आप नहीं जाना चाहते, थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म भी अपने देश में चलना है, तो प्राइवेट सेक्टर तो रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो प्रॉफिट भी रहेगा। तो ये जो एक कारण है, ये डॉक्टरों के ऊपर दबाव डालता है, और बिजनेस लाओ और बिजनेस लाओ, और डॉक्टर उस चक्कर में फंसते चले जाते हैं। अगला कारण है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसकी वजह से भी डॉक्टर और मरीजों के बीच में थोड़ा विश्वास का संकट आया था, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो एक अनिवार्यता है, जरूरत है, वो तो रहेगी, हमको उसके साथ ही जीना है। अगला कारण है महंगे प्राइवेट कॉलेज, जहां कैपिटेशन फीस लगती है। अब कल्पना करो वहां से जो डॉक्टर निकलेंगे उनकी मानसिकता क्या होगी, वो भी एक कारण है। और अगला है मीडिया। मीडिया का तो स्वभाव ही ऐसा है कि उसको चटपटी खबरें चाहिए, वो नेगेटिव खबरें तुलनात्मक रूप से ज्यादा छापेगा बजाय कि पॉजिटिव खबरों के। लेकिन ऐसा नहीं कि मीडिया में अच्छे काम नहीं होते, तो वह भी एक कारण है। और एक और कारण है जो विश्वास के संकट का है, वो है मरीजों की जागरूकता। ये अच्छी बात है, हमारे बीच देश में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, गूगल आ गया है, मरीज पढ़ के आते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके कारण कई बार जिसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वैसा हाल बन जाता है। पर ठीक है, हमको उसके साथ डील करना पड़ेगा। और फिर मुख्य कारण जिस पर कि मुझे आज स्वीकारोक्ति करना पड़ेगी, वो है डॉक्टरों का नैतिक पतन, मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ डॉक्टर्स। ये हुआ है, और इस डिग्रेडेशन से के बारे में डॉक्टर लोग क्या डिफेंस बताते हैं, उसकी 2-3 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। एक डॉक्टरों की आदत होती है साइकोलॉजिकल डिफेंस, उसको बोलते हैं व्हाट अबाउट री। और वक्त तो चला सुर्खियों का, नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल
जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सीएम शिवराज ने किया डॉक्टर्स का सम्मान। संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को दी श्रद्धांजलि। रायपुर में एडीजी जीपी सिंह ने के ठिकानों पर छापा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दी दबिश। आय से अधिक संपत्ति मामला। फिलहाल पुलिस अकेडमी में पदस्थ हैं जेपी सिंह। मध्य प्रदेश में आज से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन महाअभियान। पहले दिन 10 लाख वैक्सीन का टारगेट। प्रदेश में बनाए गए 7,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर। इंडिया न्यूज पर लगातार जारी रहेगी महाकवरेज। मंत्रियों को मिला जिलों का प्रभार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार, भूपेंद्र सिंह को भोपाल की कमान, गोपाल भार्गव जबलपुर और तुलसी सिलावट संभालेंगे ग्वालियर। आज से होंगे तबादले। जारी है सीएम भूपेश की समीक्षा बैठकों का दौर। आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग के कामकाज का लेंगे हिसाब। पशुओं के रोका छोका अभियान के करेंगे शुभारंभ। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संवाद कार्यक्रम में, जहां पर सीएम डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं। के लिए आने को तैयार हूं। हम तरह तरह की वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर डॉक्टरों के साथ बातें करेंगे। चिकित्सा शिक्षा में मानविकी के विषयों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज इन द मेडिकल करिकुलम। ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट। आईआईटी में होता है, देश भर के आईआईटी में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में ही नहीं होते। इंजीनियर लोग जो मशीनों से डील करते हैं वो ह्यूमैनिटीज के बारे में पढ़ते हैं। हम डॉक्टर लोग जो इंसानों से डील करते हैं, हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज नहीं होता। दुनिया के कई देशों में है और ये प्रस्ताव मैं चाहूंगा कि हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा कार्यान्वित हो। एक और प्रस्ताव जो मैंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है वो है हेल्थ लिटरेसी हिंदी के अंदर भारतीय भाषाओं में, जो पब्लिक से लेकर हेल्थ केयर वर्कर से लेकर डॉक्टरों तक हिंदी में हम दें, ताकि डॉक्टर मरीजों से उनकी भाषा में अच्छे से संवाद कर पाएं। और एक और प्रोजेक्ट मेरे पास तैयार जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स, मरीज सहायता समूहों का एक नेटवर्क। नगर नगर कस्बे कस्बे में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों के अगर सपोर्ट ग्रुप बनते हैं, जो कई देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन उपायों से हम मरीजों और डॉक्टरों के बीच का जो विश्वास का संकट है उसे हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी विचार दिए हैं मैंने। मैं अब समय की सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात को अंत में ये कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है कि हम उस प्रदेश के निवासी हैं जिसने इस कोरोना काल की महामारी को जिस तरह से झेला, जिस तरह से संभाला, जिस तरह से मैनेज किया, वो देश में एमपी मॉडल के रूप में आज सराहा जा रहा है। आप सब, प्रदेश का पूरा शासन इसके लिए साधुवाद के, बधाई के पात्र हैं। हम सब नागरिक, हम सब चिकित्सक गण इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे राजनेताओं ने दिन रात एक करके इस प्रदेश की इन्फेक्टिविटी रेट को जल्दी से जल्दी कम लाए, इस प्रदेश की मॉर्टलिटी रेट को जल्दी से जल्दी न्यूनतम सीमा पर रखा। हमने वैक्सीनेशन के अंदर रिकॉर्ड स्थापित किए। इस सब के प्रति एक गर्व की अनुभूति के साथ और एक विनम्र अनुभूति के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके विचारों से हम मूल्य आधारित चिकित्सा सेवा को रोपित करने के लिए समर्थ हो सकेंगे। यह एक सुखद संयोग ही था कि इस महामारी के दौर में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कमान ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में थी जो स्वयं चिकित्सक हैं और जिन्होंने अपने दोनों दायित्व, एक चिकित्सक और एक जन नेता का बखूबी
निर्वहन किया। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी का कि वे आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री। आज डॉक्टर्स डे पर आयोजित संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर उपस्थित मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सम्मानीय श्री विश्वास सारंग जी, मंच पर उपस्थित मेरे गुरु डॉक्टर परम आदरणीय डॉक्टर NP मिश्रा साहब, मेरे गुरु परम आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर साहब, सामने बैठे हुए अनेक मेरे कॉलेज के अनेक सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, कई बैच के डॉक्टर्स भी हैं, कई जूनियर्स भी हैं, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय सभी डॉक्टर साथियों, महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, आज का जो डॉक्टर्स डे है, प्रति वर्ष हम लोग डॉक्टर BC राय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज का डॉक्टर्स डे एक अलग है। पिछले मार्च 2020 मार्च से आज तक जिन परिस्थितियों से दुनिया, देश, मध्य प्रदेश जिन परिस्थितियों से गुजरा है, उसमें डॉक्टरों का जो रोल रहा है वो हम सबसे छिपा नहीं है। इस कोरोना महामारी में ये साबित कर दिया है, बहुत प्राचीन काल से ईश्वर भगवान के बाद धरती पर अनेक लोगों ने डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में भी सम्मान दिया जाता रहा है और आज भी देते हैं। तो आज के इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में प्रथम लहर आई, उसमें सेवाएं दी, और जो द्वितीय लहर थी जिसमें परिस्थितियां और भी गंभीर रहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर कोरोना के संकट से निपटने के लिए जिस मुस्तैदी के साथ में रात और दिन काम करके नई नई योजनाएं बना करके हेल्थ की फैसिलिटी को बढ़ा करके घर घर में डोर टू डोर किल कोरोना अभियान चला करके टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ा करके मेडिसिन ऑक्सीजन की उपलब्धता, इक्विपमेंट की उपलब्धता, और खास तौर से सिर्फ स्वास्थ्य या चिकित्सा डिपार्टमेंट नहीं, पूरी सरकार, मंत्रिमंडल का एक एक साथी, प्रशासनिक अमले का एक एक वरिष्ठ से लगाकर नीचे स्तर तक के लोगों को इस संकट से जूझने के लिए जहां मेहनत करके जो फैसिलिटी और जो संबल और जो आज डॉक्टर्स डे है, जिस दिन नर्सों का डे था, मैं उस दिन इंदौर में था, कोविड केयर सेंटर में, राधा स्वामी में।
उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी हमारी जो सिस्टर्स हैं, नर्सों हैं, उनको संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाया। बीच में आज डॉक्टर्स डे है, इसके पहले भी डॉक्टरों से बातचीत करके उनको सिंबल दिया, जहां डॉक्टरों ने अपनी सेवा, समर्पण, मेहनत से इस संकट के दौर में ये साबित करा है और जनता का एक विश्वास डॉक्टर के प्रति बढ़ा है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे डॉक्टर साहब मुझसे पूर्व में बात कर रहे थे, हम लोगों को भी चिंतन करने की आवश्यकता है, कैसे हम अगर कहीं गैप जनता के बीच में, पेशेंट के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में है, उसको हम खत्म करेंगे। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और आज हमारे गुरु डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे गर्व है कि इस कोरोना के संकट में इतनी उम्र के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे डॉक्टर बनाया, लेकिन इस बीच में भी फोन करके उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं कोई भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, मेरी सलाह की कहीं जरूरत हो, स्वयं फोन करके उन्होंने कहा। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर त्रिवेदी साहब, जिन्होंने मुझे जीएमसी में शिक्षा ही नहीं दी, शिक्षिका के अलावा भी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो डॉक्टरों को जितना सम्मान मध्य प्रदेश के अंदर दिया है, आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, उसमें स्वास्थ्य को एक अग्रणी पंक्ति में रखा हुआ है कि जहां हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ, हमारे मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स बन के हेल्थ की फैसिलिटी को हम, डॉक्टर्स की सेवाएं किस तरीके से दें, ग्रामीण आईपीएच के नाम से, जहां ग्रामीण अंचल के, ट्राइबल एरिया के, गांव के दूर दराज में हम हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ा सकें। वहीं हमारे महानगरों में भी जो मेडिकल एजुकेशन के बड़े बड़े जो हमारे अस्पताल हैं, उनमें भी हम और अधिक काम कर सकें। मैं आज इस डॉक्टर्स डे पे मैं कहना चाहता हूं कि जहां डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देकर, मेहनत करके ये साबित किया है, मैं जानता हूं कि जब कोई भी पेशेंट किसी भी चिकित्सक के पास के आता है, वो चाहता है कि मेरा पेशेंट 100% स्वस्थ होकर जाए, कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। और मुझे उम्मीद है, आज मैं धन्यवाद इस चिकित्सक डे, आज हमारे डॉक्टर्स डे पर, जहां डॉक्टर एनपी मिश्रा, डॉक्टर त्रिवेदी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे चिकित्सक बनाया। तो मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि एक चिकित्सक के रूप में सम्मानित करके मुझे आज हेल्थ डिपार्टमेंट की आपने मुझे जवाबदारी दी है। समय समय पर अनेक, ये मेरा नहीं, डॉक्टरों का सम्मान है और ये प्रयास है। जैसे ही मैं मंत्री बना, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कहा कि मध्य प्रदेश में हम हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कहां कहां कैसे फैसिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, गांव गांव में, ट्राइबल क्षेत्र में जहां हेल्थ की फैसिलिटी है, उनको कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम लोगों का ट्रीटमेंट, रेफरल जो सिस्टम है, दूर दराज से पेशेंट को रेफर होकर महानगरों में आना पड़ता है, हम वहीं ऐसी फैसिलिटी जिला लेवल पर डेवलप करें जिससे मरीजों को भटकना ना पड़े। और इस महामारी में डॉक्टरों ने जो रोल किया है, मैं तो एक डॉक्टर के रूप में भी और एक पेशेंट के रूप में भी आज इस महामारी में, मैं खुद को जब कोविड पीड़ित था तो मैं एक पेशेंट के रूप में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित रहे, हमारे विश्वास जी भी बैठे हुए। तो डॉक्टरों ने जब इस महामारी के दौर में, जो कैसी महामारी, ऐसी बीमारी, हमेशा जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है या उसको कोई बीमारी अगर होती है तो उसके परिजन उसको सहयोग करते हैं, लेकिन इस कोरोना में तो परिजनों को दूर रखना था। इस समय डॉक्टर्स ने उनके करीब रहकर ना ही उनका इलाज किया बल्कि उनका सिंबल बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया। अनेक ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर्स के सिंबल से, उनके उत्साहवर्धन से हम स्वस्थ हुए और आज हमें दूसरी जिंदगी डॉक्टरों ने दी है। तो ये आज के इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं डॉक्टर डे की देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डॉक्टर साथी
और भी अधिक मेहनत करके जो सम्मान आज डॉक्टरों को मिल रहा है और भी उसमें इजाफा होगा। रही बात है फैसिलिटी की, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ में इस सेकंड महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक रोल मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश बनकर उभरा है, जहां जनता को जोड़कर जन भागीदारी का एक मॉडल पेश किया है, जहां सिर्फ डॉक्टर अकेले ने या मेडिकल फैसिलिटी में काम कर रहे लोगों ने नहीं, जो फील्ड में लोग ले रहे हैं उनको भी जोड़ने कर आज मैं कह सकता हूं कि आज हम देश में मध्य प्रदेश एक मॉडल के रूप में, व्यवस्थाओं के रूप में या कंट्रोल करने के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में उभरा है। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हेल्थ की फैसिलिटी है मध्य प्रदेश के कोने कोने पर, उस पर रात और दिन मेहनत और काम। आज भी कोरोना का मध्य प्रदेश में कंट्रोल है, आज मात्र 40 केस हमारे आए हुए, लेकिन आज भी पर डे हम थर्ड वेव ना आए, ईश्वर करे, और आती है तो उसको हम किस तरीके से निपट सकते हैं, उसके लिए योजनाएं तैयार हो रही, फैसिलिटी कहां हम बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों की जो बात चल रही है, अगर उन पे इफेक्ट होगा, उसकी तैयारी चल रही है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं अंत में जिन डॉक्टर्सों ने अपने काम और सेवाएं देते हुए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, मुझे पता है कई लोगों ने, कई डॉक्टर्स ऐसे मेरे मिलने वाले हैं जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अस्पताल नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा मरीज में। पता है हमीदिया के अंदर जब रात को 1:30 बजे एक व्यक्ति के हाथ काट दिए, जब वो पेशेंट आया और डॉक्टर को जब फोन किया तो डॉक्टर ने पहुंचकर उनके हाथों को जोड़ा है। तो ये डॉक्टर की सेवाएं हमेशा याद रहेंगी। और डॉक्टर बीसी राय जी के जन्मदिवस पर हम मनाते हैं और आगे भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और जो डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इस विश्वास के साथ में कि आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य का जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतर काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा है आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से चिकित्सकों में नई ऊर्जा का संचार निश्चित होगा। समर्पण, दूरदर्शिता और तत्परता यह ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं और सबसे अलग स्थापित करते हैं। ऐसे ही गुणों से ओतप्रोत और महामारी के काल में अपने सामर्थ्य और सक्षमता से लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाले हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अभिसंचित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हम सबके लिए मध्य प्रदेश और देश में जिनका नाम चिकित्सीय क्षेत्र में हस्ताक्षर के रूप में लिया जाता है, ऐसे हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब, डॉक्टर त्रिवेदी साहब, स्वास्थ्य आयुक्त आदरणीय आकाश त्रिपाठी जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत बड़बड़े जी, छवि जी, डीएमई मैडम, और यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर सब बैठे, डॉक्टर सतपति हैं, डॉक्टर दादा निर्भय श्रीवास्तव जी हैं, दुबे जी हैं, सभी भोपाल के और प्रदेश के नामी गामी डॉक्टर्स, मैं आप सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई देता हूं। और जिस कंसेप्ट, जिस विचार के साथ हमने प्रदेश सरकार की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आपने हर चुनौती को स्वीकार किया, आभारी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। सही मायने में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, वैसे तो आदि अनादि काल से डॉक्टर्स के बारे में यही कहा गया। मैं हर समय कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आया है, उसे भगवान ने कुछ ना कुछ काम नियत करके भेजा है। हम ऐसे ही नहीं आ गए। जैसे आप मरीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऐसे भगवान ने हमारा भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। मैंने अपने ऑफिस में लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है इस धरा में, इस पृथ्वी पर जो आया है, उसको नियत काम भगवान ने दिया है, और वो काम
यदि सेवा का मिल जाए तो मुझे लगता है इससे और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और डॉक्टर्स को भगवान को तो हमने देखा नहीं, पर पृथ्वी पर यदि भगवान के रूप में किसी को देखा है तो वो केवल डॉक्टर्स को देखा है। आपकी सेवा, आपका भाव, आपकी पीड़ित मानवता के प्रति लगन निश्चित रूप से हम सबको कृतज्ञ करती है, और इसीलिए आज आभार व्यक्त करने के लिए आपके सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उन डॉक्टर्स को बहुत श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कोरोना के इस भीषण काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, और आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में उनको श्रद्धांजलि दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने बोला, उन्होंने मध्य प्रदेश में हर तरफ विकास के मामले में तो कीर्तिमान स्थापित किया ही, पर चिकित्सीय क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज जब कोरोना के इस भीषण काल में हम पूरा देश, पूरी दुनिया दूसरी लहर से जब लड़ाई लड़ रही थी, तो हमें यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि उस लड़ाई को जीतने में इनमें यदि कोई अव्वल रहा तो वो मध्य प्रदेश सरकार रही, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। उनकी दूरदृष्टि मुझे मालूम है। मैं यहां कहते हुए ये शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये कोरोना की पूरी लड़ाई चल रही थी, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम में लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी में जब ऑक्सीजन की कमी की बात आई तो टैंकर के माध्यम से ऑक्सीजन आती थी, तो कुछ दिन तो ऐसे भी हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैंकर्स के ड्राइवर से भी फोन पर बातचीत की कि जल्दी से जल्द ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचाओ। निश्चित रूप से वो एक भीषण काल था, पर उस समय जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने पीड़ित मानवता की सेवा की, वो अपने आप में अनुकरणीय है। यहां डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर पुराणिक ने अपने विचार रखे, और उसके माध्यम से हम सब मिलकर समाज की सेवा करें, हम सब मिलकर पीड़ित मानवता की सेवा करें, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी संदेश दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की पूरी तैयारी में लगे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल जाने वाले हैं। स्वयं शहडोल मेडिकल कॉलेज में यदि तीसरी लहर आती है तो उसकी पूरी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट करने के कार्य में लगे हैं। जैसा प्रभुराम चौधरी जी ने बोला कि डॉक्टर्स की कमी को लेकर जो एक चिंता पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, उसकी तरफ भी मध्य प्रदेश सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और हम 13 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे संचालित हैं, 6 नए मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर पुराणिक ने बोला कि उसके मॉड्यूल में, उसके सिलेबस में, उसके करिकुलम में हम इस बात का जरूर कुछ ना कुछ अध्याय डालेंगे कि आगे आने वाले समय में हम सबकी, मैं केवल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, हम सबकी इथिकल वैल्यू के बारे में हम कुछ विचार कर पाए, कुछ पर निर्णय ले पाए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो डॉक्टर्स जिन्होंने लगातार पीड़ित मानवता की सेवा की है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में हम और आप मिलकर जहां चिकित्सीय व्यवस्थाओं को के उन्नयन में अपना सर्वस्व लगाएंगे, तो उसके साथ ही इस बात का भी हम जरूर विश्वास रखेंगे कि यदि आगे आने वाले समय में कोरोना की 3rd वेव आती है तो उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हम सब मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नाम रोशन किया है, नाम बढ़ाया है। हमने रिकॉर्ड बनाए और रोज हम रिकॉर्ड बनाते हैं और अगले दिन उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ देते हैं। तो वैक्सीनेशन निश्चित रूप से और ज्यादा हो, उस में भी हम सब लगेंगे। मैं एक बार पुनः सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब और भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद आपको मिले और आप और पीड़ित मानवता की सेवा करें और हम सब मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में हम चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से हम निश्चित ही चिकित्सा सेवा के नए आयाम प्रतिस्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे। सभी चिकित्सकों की कर्तव्य निष्ठा और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि हम महामारी की विकरालता को यथासंभव कम कर सके हैं। डॉक्टर्स डे के इस
अवसर पर आज चिकित्सकों को उनके सामाजिक और चिकित्सकीय दायित्व तथा उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया जाना है। सम्मान प्रतीकात्मक है। सभी चिकित्सकों के द्वारा की गई अपनी सेवाएं निश्चित ही सम्मान की पात्रता रखती है, परंतु उसी में से कुछ चिकित्सकों को एक सम्मान